नमस्कार, सत्य आमला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलदेव सूद जी। इनसे चर्चा करेंगे कि ये बिहार में जो आगामी चुनाव है उस चुनाव में अपने दल की ओर से इनकी क्या भूमिका होगी और इनके संगठन का क्या विचार है, संगठन यहाँ किस स्तर पर काम कर रही है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, बिहार में 6 महीने के अंदर में चुनाव होने को है और आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बिहार में जो चुनाव हैं उस चुनाव में आपकी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, हमारी पार्टी जो है वो देश में संपूर्ण व्यवस्था वर्तन के काम कर रही है। हम चाहते हैं कि जैसे भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति हो, विष मुक्त खेती हो और नशा मुक्त समाज हो। इससे अतिरिक्त हम चाहते हैं कि अपने जो जल, जंगल, ज़मीन, जानवर, प्रकृति जो है, प्रकृति की रक्षा करते हुए मानव की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। इसमें प्रकृति का बड़ा ह्रास हो रहा है, प्रकृति का शोषण हो रहा है। इसके कारण से सारा व्यवस्था अस्त व्यस्त हो रही है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि प्रकृति के अंदर विकास, न्याय व्यवस्था में परिवर्तन, जवाबदेही की स्थापना, सत्ता का विकेंद्रीकरण और अर्थ का विकेंद्रीकरण। इससे तो हमारे साथ कई मतलब हमारे उद्देश्य हैं। उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम सारे देश में काम कर रहे हैं और हम सम विचारधारा के जो दल हैं उसको हम इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने भारत गठबंधन नाम से एक संगठन बनाया है जिसमें अनेक पार्टियां हमारे साथ जुड़ी हैं जो कि वर्तमान में व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए काम कर रही हैं। जहाँ तक बिहार का प्रश्न है तो बिहार में भी हम इस प्रकार के जो देश और समाज के हित में काम कर रहे हैं राजनीतिक दल, जैसे हमारा ये संपूर्ण क्रांति मोर्चा है, इसमें 16-17 पार्टियां हैं। तो हमारा जो भारत गठबंधन है उसमें भी अनेक पार्टियां हैं। उन सब पार्टियों को इकट्ठा करके हम चाहते हैं कि बिहार में काम किया जाए और एक तीसरा विकल्प जो है वो जनता को दिया जाए। उसके लिए हम कार्यरत हैं और हम इस लगातार इसके लिए हम बैठकें भी कर रहे हैं। आज भी हम इसी उद्देश्य से आए थे। ब्रह्मदेव पटेल से हमारी चर्चा हुई है और अब हम 18 मई को द्वारा मिलने वाले हैं। तो हम चाहेंगे कि बिहार में अच्छे लोगों को खड़ा किया जाए जो कि समाज और देश की रक्षा के लिए काम करें और वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करें। ये हमारा उद्देश्य है। सर, सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी भी यही कहती थी कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त देश शासन की व्यवस्था करेंगे। लेकिन जब वो सत्ता में आई, पिछले 20 वर्षों से बिहार में कमोबेश वो सत्ता में है, लेकिन भ्रष्टाचार आज बिहार में अभी 2-4 विधायकों ने अभी हाल में सदन चल रहा था उसमें भी उन्होंने प्रश्न उठाया कि हमारे यहाँ ज़मीन के दाखिल खारिज करने में इसमें भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके पदाधिकारी। जब 20 साल में उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त बिहार नहीं कर सके तो आप तो दूसरे राज्य से आकर के यहाँ शुरुआत कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमने तय किया है कि बाईकाट ABC। ए मतलब आम आदमी पार्टी, बी मतलब भारतीय जनता पार्टी, सी मतलब कांग्रेस। इन 3 दलों को छोड़ करके हम नया जो एक वातावरण बनाएंगे। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है तो हमने तय किया है कि जो हमारा उम्मीदवार होगा बिल्कुल ईमानदार होगा, वो अपना शपथ पत्र देगा और अगर वो गलत करता है तो उसको तुरंत उसको वापस वोट वापसी के मतलब राइट टू रिकॉल का हम फार्मूला जो उसको अपनाएंगे। तो इसलिए भ्रष्टाचार पनपे ना हो, इसके लिए ईमानदार लोग जो हैं हम उनको लेना है। उनका बाकायदा इंटरव्यू होगा, उनका प्रशिक्षण होगा, तब जाकर के उनको वोट अपना टिकट दिया जाएगा। हम जहाँ तक सर समझते हैं भ्रष्टाचार तो वहीं से पैदा हो जाती शुरू हो जाती है जैसे ही हम चुनाव में नामांकन करते हैं। जो भी उम्मीदवार हैं नामांकन करने के बाद पैसों को पानी की तरह बहा करके चुनाव प्रचार करते हैं और उसके बाद जीतने के बाद फिर समझते ही हैं आपकी वो भ्रष्टाचार को अकंठ प्राप्त हो जाती है। तो जब चुनाव में खर्चे होते रहेंगे तो भ्रष्टाचार मुक्त कर पाना लगता है कि संभव है। इसलिए हमने ये योजना बनाई है कि चुनाव में जो खर्च है वो खर्च उम्मीदवार ना करें, सरकार उसको खर्च करे और अंधाधुंध जैसे मतलब लोकसभा के लिए 90 लाख का मतलब उन्होंने रख दिया है खर्चा, विधानसभा के लिए 40 लाख खर्चा रख दिया है। तो व्यक्ति जो पैसा खर्च करता है ज़्यादा, पैसे से वोट, वोट से पैसा
और वोट से सत्ता, सत्ता से पैसा, ये जो परंपरा चली है, इस परंपरा को तो ठीक करना है ना। देखिए, ये जो एक तो रेबड़ियाँ बांटने का है कि हम आपको ये देंगे, हम आपको ये देंगे, हम आपको ये देंगे, कौन देगा, कहाँ से देगा? जो सरकार है वो पब्लिक फंड से पैसा देगी ना, किसी के जेब से निकलता है वो पैसा। जैसे आप ये बांट रहे हैं कि हम 2500 रुपया देंगे जी महिला को, एक 2000 महिला को देंगे जी, हम ये देंगे, मुफ्त किराया देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे, ये कहाँ से आएगा? वो विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अपनी जेब से थोड़ी देगा, वो सरकार के कोष से देगा। और सरकार का कोष जो है जनता की जेब से जाता है पैसा, जनता का पैसा जो है उसका दुरुपयोग हो रहा है, और इसको ठीक करना है हमने। इसीलिए हमने व्यवस्था परिवर्तन कहा है कि वर्तमान व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन करेंगे। बिहार में आपको भाजपा और जदयू के जैसे दमदार दल के साथ चुनाव में दो हाथ करने हैं। आपकी पार्टी बिहार में संगठनात्मक स्थिति में कितनी मजबूत? देखिए, अभी तक तो हम प्रयास कर रहे हैं, कि पूरे ज़िले में हमारा संगठन खड़ा हो, प्रत्येक विधानसभा में हमारा संगठन खड़ा हो। इसके लिए हम प्रयास रहते हैं। हमें अच्छे लोग मिलते जा रहे हैं, जब मिलते जाएंगे अच्छे लोग तो उनको दायित्व देते जाएंगे। हमें कूड़ा कचरा नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल साफ़ सुथरे लोग चाहिए, भले देर से मिले कोई बात नहीं। हमें सत्ता की कोई ये नहीं लालच चाहिए जब एकदम सत्ता में बैठ जाना है। हमने देश की व्यवस्था को ठीक करना है, इसके लिए धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं। ठीक लोगों को हम चुनते जा रहे हैं और ठीक लोगों को आगे लाएंगे। बिहार में वर्तमान आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक जो स्थिति है उसको आपने अध्ययन किया है, और यहाँ जो जातीय व्यवस्था है, जातीय आधार पर यहाँ वोटिंग और जातीय आधार पर यहाँ उम्मीदवार देने की बात होती है, उसमें आप अपने को किस तरह से शामिल करेंगे? देखिए, हम चाहते हैं, हम तो ये देखते हैं कि सारा समाज अपना है, जाति वर्ग से ऊपर उठ करके देश और समाज के हित में हम काम कर रहे हैं। चाहे निम्न जाति है, चाहे ऊंची जाति है, सब बराबर हैं, सबका मतलब अधिकार है, सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको उनका अधिकार मिलना चाहिए। प्रत्येक अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति जो उसको भी उसका अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए हम काम कर रहे हैं, और काम हम कर रहे हैं ठीक ठाक। इसका रिजल्ट क्या आएगा इसके लिए हम चिंता नहीं है, हमें कर्म करना है, रिजल्ट अपने आप आएगा, समाज अपने हमारे साथ आएगा, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं। समाज को लगा कि नहीं अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग हमारे साथ आएंगे। बिहार में आरक्षण 65% है सर, और उसी आरक्षण के तहत यहाँ लोग राजनीति में भी हिसाब किताब लगाते हैं, और आप अच्छे लोगों की बात करते हैं। अच्छे लोगों की परिभाषा क्या है? देखिए, हमने एक बात और तय किया है कि ये समाज सत्ता है, समाज सत्ता जो है वो राज सत्ता से ऊपर रहे। समाज सत्ता का मतलब है समाज में ठीक ठाक लोग जो हैं, जो कि समाज के हित चाहने वाले हैं, उनका वर्चस्व राज सत्ता पर रहे। समाज सत्ता के बाद राज सत्ता, जब समाज सत्ता ठीक हो जाएगी तो राज सत्ता अपने आप ठीक हो जाएगी। समाज अपना दायित्व से अनुभव करेगा, नहीं भाई ये गलत हो रहा है, इसका विरोध करना है, ठीक हो रहा है इसका समर्थन करना है, तब सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। उसमें कोई जाति का, उसका वर्ग का, उसका मतलब नहीं है। आरक्षण और अनारक्षण का मतलब नहीं, जो व्यक्ति जरूरतमंद है उसको वो उसका अधिकार मिलना चाहिए। जो व्यक्ति जरूरतमंद है उसको अधिकार उसको मिलना चाहिए। शिक्षा, चिकित्सा सबको मुफ्त मिलनी चाहिए, है ना। बाकी जो है व्यवस्था वो चलेगी, ठीक ठाक व्यवस्था चलाएंगे हम, और उसके लिए समाज का हम आह्वान करते हैं, समाज में अच्छे लोग आएँ और इस व्यवस्था को ठीक करने में हमारा सहयोग दें, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। चुनाव के मद्देनज़र आप यहाँ के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश हम यही देना चाहते हैं कि जनता अपने अधिकार के लिए आगे आए, अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने ईमान के लिए, अपने जो उनका दायित्व है उसको लिए आगे आए, और वर्तमान में व्यवस्था जो बिगड़ रही है व्यवस्था उसको ठीक करे, और हम उसका माध्यम बनने जा रहे हैं। हम उनके लिए उनको विश्वास दिलाते हैं कि हम समाज की, देश की व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम काम कर रहे हैं। आप हमारे साथ आइए, जनता हमारे साथ आएगी तो काम हम ठीक काम करेंगे। जनता नहीं आएगी साथ तो ठीक है, हम तो कर ही रहे हैं काम, हम तो लगातार काम करते रहेंगे। जनता आती है तो भी ठीक है, नहीं आती है तो भी ठीक है, हम तो अच्छे काम के लिए अपने चले हुए हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलदेव सूद जी को सुन रहे थे, जो यह मानते हैं कि जातिवाद और अर्थवाद से ऊपर उठ कर के बिहार के विकास में जो लोग हमारे साथ आने वाले हैं उनका स्वागत है, जो नहीं आना चाहते हैं उनका भी स्वागत है।
धन्यवाद।